हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल चैप्टर। एक लेक्चर हो गया हमारा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा गिवन लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करना, गिवन ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल मेक करना, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा विदाउट यूजिंग सेंटर, सर्कल के ऊपर एक पी पॉइंट है, उसके ऊपर हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे ध्यान से। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सर्कल के बाहर एक पी पॉइंट, सर्कल के बाहर क्या है, पी पॉइंट। आउटसाइड, पी पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल हैविंग सेंटर ओ रेडियस आर। सर्कल के बाहर अगर पी पॉइंट है तो इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। ठीक है, बाहर वाले पॉइंट से टू टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, पता है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले आप प्रोसीजर देख लो, फिर हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कैसा क्वेश्चन पेपर में आता है। सबसे पहले आता है बाहर वाले पॉइंट को सेंटर से आप लोग ज्वाइन कर दो। किससे ज्वाइन कर दो? बाहर वाले पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। ओपी का क्या ड्रॉ करें हम लोग? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। यानी ये लाइन जो होगी ओपी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। हाफ से ज्यादा कंपास वाला कांसेप्ट आता है सभी बच्चों को। ओके, एम पॉइंट आ गया बेटा, मिड पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, एम को सेंटर लेके विद एम एज सेंटर, एम सेंटर लो, एम और रेडियस ले लो या एम की रेडियस, सेम बात है। ड्रॉ अ सर्कल विद एम एज सेंटर एंड एम ओ एज रेडियस। ड्रॉ अ सर्कल which cuts the given circle at 2 points A and B। जो गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। join PA and PB। PA and PB are the required tangents of circle। PA and PB are the required tangents of circle। सुनो ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्कल के बाहर एक P पॉइंट है, P पॉइंट से मुझे सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सबसे पहले मैंने सेंटर को ज्वाइन कर लिया, PO को। join PO, draw perpendicular bisector of PO which cuts PO at M with M as center and radius M, or draw a circle which cuts the given circle at A and B। join PA and PB, these are the required tangents of circle। अच्छे से देखो इसको, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, draw a circle of radius 5। draw a circle of radius 5 centimeter। take a point P outside the circle। take a point 13 centimeter away from center of circle। सेंटर ऑफ सर्कल से 30 सेंटीमीटर अवे मैंने क्या कर लिया, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो बाहर होगा। draw tangents to this circle from this point। इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो। ओके, मेजर the length of tangents। measure the length of tangents। टेंजेंट्स की लेंथ मेजर करो एंड वेरीफाई दैट, एंड वेरीफाई इट बाय एक्चुअल कैलकुलेशंस। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, टेक अ पॉइंट P 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ड्रॉ टेंजेंट्स टू दिस सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट। मेजर द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। मेजर का मीनिंग आप स्केल से मेजर करेंगे। ओके, वेरीफाई बाय एक्चुअल कैलकुलेशंस। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। ये करना ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल स्टेप यही प्रोसेस करना है आपको, सारी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए। हाँ जी देखो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैविंग सेंटर O। ओके, टेक अ पॉइंट P 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। मुझे सेंटर से 13 सेंटीमीटर, तो कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो जैसे भी आप कर देते हैं। अब O को सेंटर लेके 13 सेंटीमीटर कंपास ऊपर करो, एक आर्क लगा लो, जहां पे कट करेगी वो आपका पॉइंट आ गया। कोई दिक्कत? आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं।
या आप O से 30 की कोई भी आर्क ड्रॉ कर लो, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, P पॉइंट आ गया। P पॉइंट से मुझे सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो आपने क्या लिखा, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5, टेक अ पॉइंट P 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। पॉइंट P ले लिया, कंसीडर करके ही लेना है, या ऐसे नहीं लेना, हमें उठा के कोई भी ले लिया। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग एग्जैक्ट। जॉइन PO, PO मीटर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO व्हिच कट्स PO एट M। PO कहाँ पर कट कर रहा है, M पॉइंट पर कट कर रहा है, ओके। विद M एज सेंटर, MO और MP इक्वल है, MO एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल which cuts the given circle at 2 points, which cuts the given circle at 2 points। बेटा आप आर्क भी लगा सकते हो, M से और MO रेडियस लेकर 2 आर्क, which cuts the given circle at 2 points A and B, join PA and PB, these are the required tangents of circle। आपको क्या करना है, स्केल से लेंथ मेजर करो, ठीक है, 12 डी आएगी, बेटा ये 5 है, ये 13 है ओपी, ये एंगल 90 है, तो एक्चुअल कैलकुलेशन से कितनी आ रही है 12, आप स्केल से मेजर करोगे तो भी आपकी 12 आनी चाहिए। अगर 12 नहीं आती है तो आपने कुछ मेजरमेंट में मिस्टेक की। क्वेश्चन क्लियर, समझ आते हैं आपको, दैट्स ऑल। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लिखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, draw a circle of radius 3.5 draw a circle of radius 3.5 centimeter, take 2 points A and B, take 2 points A and B on its extended diameter, both are 7 centimeter away from center of circle, draw tangents to this circle, construct tangent to this circle, from point A and B, from points A and B, A और B पॉइंट से सर्कल के ऊपर आप लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। स्टार्ट डूइंग दिस, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और करो। शुरू करते हैं। देखो, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्शन आप साथ साथ लिखते रहें, पेपर में आपको लिखनी होगी। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 with center O, take 2 points A and B on its extended diameter। हाँ जी, ये मेरा डायमीटर है, एक्सटेंड कर दिया, 2 पॉइंट्स लेने A and B इसी के ऊपर, और दोनों 7 सेंटीमीटर हो सेंटर से, यानी बेटा एक इस तरफ आएगा A, तो एक्सटेंड तो मैं साइड कर सकता हूँ, और दूसरा इस तरफ आएगा B। एक तरफ नहीं आ सकता ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ओके। अब A और B पॉइंट से मुझे सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका, बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ले लिए, टेक 2 पॉइंट्स A and B और बोथ साइड ऑफ सेंटर, दोनों साइड सेंटर से। अब चलो पहले B से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर A से करेंगे सेम तरीके से। B से टेंजेंट ड्रॉ कैसे करेंगे, ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि बेटा कंप्लीट से आपने 3.5 रेडियस है, तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी करने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज मिड पॉइंट। विद M as center and MO as radius, draw a circle which cuts the circle at 2 points P and Q, BP and BQ are the tangents of the circle from point B. Same case for A. This one is midpoint M dash,
M dash as center and MA as radius. Draw a circle which cuts the given circle at 2 points R and S. AR and AS are the required tangents of this circle. ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे आपके बुक में. ठीक है, आप ओनली एनसीईआरटी कर लें तो भी आपका काम कंप्लीट हो जाए. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, देखो अभी हम लोग पढ़ते हैं सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करना. बाहर वाले पॉइंट से हम लोग सर्कल में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं. मैं एक बार आपको जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ. बाहर वाले पॉइंट से पी ए एंड पी बी, क्या है, पी ए एंड पी बी आर दीज टेंजेंट्स. ओके, तो मुझे पता है ये एंगल 90 होगा, ये 90 होगा, ये रेडियस रेडियस. ऐसी फिगर होती है. पीओ को ज्वाइन कर दूं, पीओ को क्या कर दें, ज्वाइन. ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनती हैं. ये 1 होता है तो ये भी 1 होता है, ये 2 और ये 2. पीए और पीबी इक्वल होता है, पता है हम लोगों को. ओके, तो बस आपको ध्यान रखना है इस कंप्लीट एंगल को. समझ, ये 90 और 90 180 होगा, तो P और O का सम कंप्लीट एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 होता है. साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होती है. अच्छा, एंगल बाइसेक्ट्स भी होते हैं. एंगल क्या होते हैं, बाइसेक्ट्स भी होते हैं. ये बात आपको पता होनी चाहिए ध्यान से. अच्छा, इस कंप्लीट एंगल को, ये जो कंप्लीट एंगल है एंगल ए पी पी, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट्स. थीटा इज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स. The tangents are inclined to each other at an angle of theta. दोनों tangents के बीच जो एंगल है आप उसको बोलते हैं tangents are inclined to each other at an angle of theta. ओके, और एंगल बिटवीन tangents. ये जो लाइन है, ये जो लाइन है PO, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं लाइन पासिंग थ्रू सेंटर. लाइन पासिंग थ्रू सेंटर साफ साफ दिखाई दे रही है. तो इस एंगल को बोलते हैं, ये जो एंगल है कंप्लीट नहीं, कंप्लीट का एंगल बिटवीन टेंजेंट्स है. इस एंगल को बोलते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड लाइन पासिंग थ्रू सेंटर. एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड लाइन पासिंग थ्रू सेंटर. एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड लाइन पासिंग थ्रू सेंटर. बात समझ आ गई? तो आपको ये फिगर तो अच्छे से समझ आते हैं सभी को. सर्कल में हम लोग पढ़ के आए हैं. 2-3 बेसिक सी बातें थी, मैंने आपको रिवाइज करवाती है. ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं. लिखो, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5. जो भी रेडियस दे आप उसका सर्कल ड्रॉ करेंगे. हाँ जी, लिखो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeter. Draw a pair of tangents. Draw a pair of tangents to this circle. इस सर्कल पर आपको tangents ड्रॉ करने हैं. pair of tangents to this circle which are inclined to each other. Which are inclined to each other at an angle of 80 degree. Which are inclined to each other at an angle of 80 degree. हाँ जी, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5. ओके, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया. तो बाहर से ही ड्रॉ होंगे, बट मुझे नहीं पता पॉइंट कहाँ पर है. विच आर, बट टेंजेंट्स के बीच एंगल कितना हो, 80 होना चाहिए. ओके, शुरू करते हैं. देखो ये रफ फिगर कि क्या बनेगा. ठीक है, कैसा बनेगा, ऐसा बनने वाला है. इधर सुनो ध्यान से. ये सर्कल होगा, कोई भी बाहर वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट होंगे. ये रफली फिगर है बेटा. ठीक है, P बोल दिया बाहर वाले पॉइंट को, P क्या और P आर टेंजेंट है. ये एंगल 80 होना चाहिए और रेडियस क्या होनी चाहिए भाई, 5 होनी चाहिए. ये मुझे ऐसी फिगर बनानी है. ओके, तो पीओ को मीट कर लो. पीओ मीट हो या ना हो डजेंट मैटर. ओके,
टेंजेंट्स का एंगल 80 आए, बट मुझे पी पॉइंट नहीं पता। फर्स्ट थिंग तो ये दिक्कत है, हमें नहीं पता पी पॉइंट कहाँ पर है। चलिए हम करते हैं ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 हैविंग सेंटर O। ओके, रेडियस 5 आ गई। अच्छा बेटा सुनो, ये एंगल तो हमेशा ही 90 होगा रेडियस टेंजेंट का, ये भी कितना होगा 90, ये एंगल 80 होगा, उसने बोला 80। तो यहाँ पर जो सेंटर पर जो एंगल है वो कितना हो गई 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 100। तो हम क्या करते हैं, कोई भी रेडियस ड्रॉ कर लो। मान लो ओ आर आप लोगों ने रेडियस ले ली, क्या ले ली, ओ आर इज रेडियस। अब यहाँ पर एंगल कितना चाहिए आपको 100 चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये 180 होगा, यहाँ पर कितने का एंगल ड्रॉ कर दिया मैंने 100 का एंगल ड्रॉ कर दिया। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, हमें नहीं पता पी पॉइंट कहाँ पर है, वह वाला पॉइंट, बट मैं तो कर सकता हूँ। मुझे पता रेडियस के बीच में एंगल 100 आएगा, कितना मैं कर दिया 100। आर पॉइंट पर 90 ड्रॉ करूँगा। अगर मैं आर पॉइंट, ओ आर इज रेडियस, आर पॉइंट पर 90 ड्रॉ करता हूँ, तो दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एट पॉइंट आर बिकॉज ओ आर इज रेडियस। एस पॉइंट पर भी 90 ड्रॉ करूँगा, 90 का मीनिंग क्या हो जाएगा, रेडियस पर अगर 90 ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी टेंजेंट। बोथ टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट पी, दोनों टेंजेंट्स कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, पी पॉइंट से टू टेंजेंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट यस एंड हियर व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 आएगा, क्योंकि क्वाड्रेंटल बनेगी, सभी एंगल 360 होंगे, 100 और 80 ही आएगा। वो 100 है तो ये 80 है। रेडियस कितनी है सर्कल की 5 है। मेरी कंडीशंस सभी कंप्लीट है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ है, रेडियस 5 का सर्कल है और एंगल 80 है। दैट्स ऑल। आपको यहाँ से लगना है, वहाँ से नहीं लगना, क्योंकि पी पॉइंट गिवन नहीं है। कंस्ट्रक्शन सुनो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, take any radius OR, make an angle of 100 degree at OR which cuts the circle at S, draw perpendicular at S, draw perpendicular at R, these are the tangents intersect at P. Okay, so PS and PR are required tangents which are inclined to each other at an angle of 80. That's all. लिख लो आप इसको, एक बार कंप्लीट करो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बस। कितने टाइप्स हो गए हमारे, 10 टाइप्स बोला था मैंने, इतने ही क्वेश्चन हम लिखेंगे, देख लेना आप लोग, और कोई क्वेश्चन आपका बचेगा भी नहीं, बड़े आराम से कर सकते हैं। 9th की कंस्ट्रक्शन आप लोग रिवाइज कर लें, आपको फायदा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 6 ले लो, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ा है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो such that the angle between tangent, such that the angle between tangent and line passing through center and line passing through center is 60 degree. Is 60 degree. Draw tangent to this circle such that the angle between tangent and line passing through center is 60 degree. देखो बेटा क्या बोला है इस बात। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े आराम से करना है, चैप्टर खत्म होने को आया है। सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब वो बोल रहा है ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, एक टेंजेंट बोल रहा है, ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस सर्कल such that the angle between tangent and line passing through center। तो बेटा वो जो P पॉइंट रहा होगा उस सेंटर सर्कल पर नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हैं टेंजेंट ड्रॉ करना है, पॉइंट ऑन द सर्कल रहेगा। ठीक है, अगर वो P पॉइंट सर्कल पर है तो लाइन पासिंग थ्रू सेंटर PO होगी, क्या होगी PO। इसका एंगल कभी भी 60 नहीं आ सकता, ये एंगल तो कितना आएगा हमेशा 90 आएगा, रेडियस होते हैं। तो पॉइंट P जहां से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट आपका बाहर रहा। फर्स्ट थिंग क्लियर। चलिए, तो ऐसा फिगर रहा होगा आपका, ऐसा P पॉइंट रहा है सर्कल के बाहर कहीं पर,
यहाँ से आपका टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ये लाइन पासिंग थ्रू सेंटर हो गई, ये एंगल 60 बोला है इसमें, क्या बोला है 60। तो यहाँ पर तो एंगल कितना आएगा आपका 90, पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे तो सोच सकते हो यहाँ पे लाइन पासिंग थ्रू सेंटर और टेंजेंट के बीच अगर एंगल 60 है तो टेंजेंट्स के बीच एंगल 120 हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। बट इतना भी जरूरत नहीं, आप ऐसे सोच रहे हैं 90 होगा 60 और यहाँ पर कितना होगा आपका एंगल 30 हो जाएगा। ओके, ये बनाना है। तो ड्रॉ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस यानी 6 सेंटीमीटर, टेक एनी रेडियस OR, कोई भी रेडियस ले ली OR। यहाँ पर 90 ड्रॉ कर दूं तो ये आ जाएगा टेंजेंट। अब मुझे नहीं पता टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ है, बट टेंजेंट और लाइन पासिंग थ्रू सेंटर के बीच यहाँ पर एंगल 60 आना चाहिए। ये 90 60 कंप्लीट वैरायटी होता है, तो यहाँ पर कितना मेक कर दूं 30 मेक कर दूं, यहाँ पर मैंने 30 मेक कर दिया। जहाँ पर भी कट करेंगे वो आपका कौन सा पॉइंट आ जाएगा, P पॉइंट आ जाएगा। तो P पॉइंट से टेंजेंट है, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है 30। अब चाहो तो डबल भी ड्रॉ कर दो, यहाँ से टेंजेंट और ड्रॉ कर दो, पर आता ही है। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये 30 है, दोबारा से आप 30 मेक करो, ये 30 मेक करोगे, ये 90 आ जाएगा आपका दोबारा से, फिर बाहर कितना आ जाएगा 60। ठीक है, टेंजेंट्स के बीच में 120 हो जाएगा, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर और टेंजेंट के बीच में आपका 60। ओके, गॉट इट, कोई दिक्कत, दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से दे दूंगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, ध्यान से देखेंगे। देखो, ड्रॉ सर्कल using bender, draw a circle using bender। ओके, आपने सर्कल ड्रॉ किया बेसिकली, जिसका आप लोगों को सेंटर नहीं पता है। टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर एक P पॉइंट है, जहां पर आपको देगा वहां पर भी आप लोग दे देंगे, जैसे भी करके। ठीक है, without using center of circle, without using center of circle, draw tangents to the circle, draw tangents to this circle। विदाउट यूजिंग सेंटर the सर्कल पर P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें। ओके, तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, बट मुझे सेंटर नहीं पता है, तो सेंटर का यूज करना भी नहीं है। तो उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो सुन लो, एक कहानी है, आपको माइंड में रखनी है। और जब भी आपके एग्जाम्स हो, ठीक है, आपकी जरूरत भी नहीं है रखने में, जब भी आपके एग्जाम्स हो या इस चैप्टर का टेस्ट हो, तो ये एक बार पूरे जो प्रोसीजर है आप लोग पढ़ के जाए 15 से 20 मिनट, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और एक बार आप लोग NCERT को कंप्लीट करके साइड कर दो, ठीक है, फिर बार बार इस चैप्टर पर टाइम वेस्ट नहीं करना। कैसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ सेकंड लाइन PAB। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ अ सेकंड लाइन PAB। मैंने एक सेकंड लाइन ड्रॉ कर दी PAB which cuts the circle at A and B। Produce BP such that PA is equal to PC। हाँ बेटा, BP को प्रोड्यूस कर दो बैकवर्ड, BP को तो हम उस साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी प्रोड्यूस करनी है, कितना प्रोड्यूस करें, सच दैट PA और PC क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लियर, लिख लोगे सेकंड कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस BP सच दैट PA इज इक्वल टू PC ऑफ सर्कल। ओके, अब देखो उसके बाद क्या करना है, टू कंस्ट्रक्शंस हो गई। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कंप्लीट का जो BC है बेटा, कंप्लीट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC बाई हाफ से ज्यादा कंपास वाला सिस्टम। ये M पॉइंट आ जाएगा, कौन सा पॉइंट आ जाएगा, M पॉइंट आ जाएगा। विद M एज सेंटर, विद M एज सेंटर, M भी रेडियस ले लो या MC रेडियस ले लो, सेम बात है। ड्रॉ सेमी सर्कल, ड्रॉ सेमी सर्कल ऐसे आ जाएगा। अब
ऐसा नहीं है कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा इसको और दोनों को मिला दो, नहीं। यहाँ तक क्लियर? ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पी विच कट्स सेमी सर्कल एट डी। पी से ड्रॉ करना है ना, पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो सेमी सर्कल को कहाँ पर कट करता है, डी पॉइंट पर कट करता है। तो लो एक बार फिर, ड्रॉ सेकेंड लाइन PAB, प्रोड्यूस BP सच दैट PA इज इक्वल टू PC, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कंप्लीट का परपेंडिकुलर विच कट्स BC एट M with M as center and MB as radius, draw a semicircle. Okay, draw perpendicular at P which cuts semicircle at D. यहाँ तक clear? Next step, with P as center and PD as radius, आप यहाँ पे center और इतनी कंपास ओपन करें, draw two arcs which cuts the given circle at Q and R. ये होगा with P as center and PD as radius, ये तो सर्कल ही ड्रॉ कर लो, सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। Draw two arcs which cuts the given circle at 2 points Q and R. Join PQ and PR. Join PQ and PR. ये पॉइंट लगा के अच्छे से join करना, कंस्ट्रक्शन वर्क करना है। Geometry books आपके साथ हो। These are the required tangents of this circle. I repeat once again. Draw a circle of given radius. Take a point P, जो भी आपको लोकेशन गिवन है। ओके, ड्रॉ अ सेकंड लाइन PAB, प्रोड्यूस BP सच दैट PA इज इक्वल टू PC, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC which cuts at M with M as center and MB as radius, draw a semicircle, draw perpendicular at P which cuts semicircle at D with P as center and PD as radius का मीनिंग जो आपको कंपास होता है। Draw two arcs which cuts the given circle at Q and R, join PQ and PR. These are the required tangents to this circle. Okay? यहाँ पर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो खत्म होता है। ये सभी टाइप्स आपको देख लेने, फिर आप आराम से क्वेश्चंस करें, कहीं से भी करें, सभी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। कोई नहीं होता है तो आप जो पर्सनल मैसेज से या जूम ऐप के थ्रू पूछ लें, आपका वो डाउट सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आज आपका इंटरसेक्शन कंप्लीट कर लें। वॉल्यूम सरफेस का जो असाइनमेंट है वो भी आप साथ साथ करते हैं। ओके, थैंक यू।